हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसआर कैप्सूल में। मैं डॉक्टर विनीत कुमार है। इस लेक्चर में बात करूंगा कैप्सूल्स के बारे में। अभी तक जो भी मेरे लेक्चर्स हुए हैं उसमें ग्रैन्यूल्स के बारे में मैंने बताया, पाउडर्स के बारे में बताया। तो कैप्सूल्स के बारे में जब बताने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी पाउडर के बाद में जो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट का कैप्सूल हो या फिर टैबलेट्स हो या फिर अब जितने भी डोजेस फॉर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो सारे के सारे जीपैट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कैप्सूल्स यूनिट डोजेज फॉर्म होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंस रखता है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट प्रोसेस में। और आपने देखा होगा मार्केट में भी सबसे ज़्यादा टैबलेट्स और कैप्सूल्स ही अवेलेबल हैं। 80% के आसपास जो मार्केट है वो टैबलेट और कैप्सूल्स कवर करते हैं। ठीक है, इसी वजह से कैप्सूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टैबलेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई विल स्टार्ट विद कैप्सूल्स and in this particular lecture we'll talk about different types of capsules और कैसे ये बनते हैं। तो कैप्सूल्स के बारे में अगर हम बात करें तो these are the unit dosage form and these are the preferred choice as a dosage form. Okay, क्यों प्रिफर्ड चॉइस है? क्योंकि ओरली सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रूट माना जाता है कि इसको कोई भी एक ऐसा बंदा जो खाना खाता है वो आराम से निकल सकता है, स्वेलो कर सकता है। ठीक है, दैट इज वाई इट इज प्रिफर्ड चॉइस ऑफ डोजेज फॉर्म एंड कन्वीनियंटली कैरीड। बहुत ही इजीली कैरी किया जा सकता है, बहुत ही आराम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है ड्यू टू द कलर साइज। और इस पे इम्प्रिंटिंग वगैरह काफ़ी इजीली की जा सकती है। अलग अलग नाम से टैबलेट्स उस पे ABCDEFG जो भी आप मार्किंग करना चाहें, कुछ डिज़ाइन बनाना चाहें वो कर सकते हैं। सो इट इज़ readily आइडेंटिफाइड, इजिली टेकन बाय ओरल रूट, यूनिट डोज सप्लाई, यूनिट डोजेस फॉर्म है। तो यहाँ पे पाउडर भी आप भर सकते हैं, इसके अंदर ग्रैन्यूल्स भी भर सकते हैं, जिस टाइप की जगह पैलेट्स भी भर सकते हैं। ठीक है, तो वो भर के आप आराम से जितना डोज डिलीवर करना है उतना कर दीजिए। टेस्टलेस, क्योंकि एक कवरिंग प्रोवाइड कराता है, तो कैप्सूल का कोई टेस्ट नहीं है। आप जो भी उसमें ड्रग भरा हुआ है वो तो स्टमक में जाने के बाद ही फटेगा और ड्रग रिलीज होगी। उससे पहले आपके ओरल कैविटी में वो कांटेक्ट में तो आता है, लेकिन टेस्ट आपको किसका पता चलता है? कैप्सूल के खोल का। बेसिकली जिलेटिन का बना होता है और जिलेटिन का टेस्ट टेस्टलेस। So that is why it is tasteless, easily identified on the basis of shapes, color, manufacturer name, product code and number. ये सारी चीजें उस पर इम्प्रिंट की जा सकती हैं। एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट डोजेज स्ट्रेंथ। कॉस्ट कम होता है क्योंकि यूनिट डोजेज फॉर्म है, और इजीली बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें फिलिंग ही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आप पाउडर और ग्रैन्यूल्स को आप इजीली फिल कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। तो it doesn't require any specific instrument or costly instrument, so that is why the cost is very low and convenience in use, less breakage, गिरने के बाद टूटेगा नहीं, flexible होते हैं। So that is why it is very unique type of dosage form that is used from the years। अब मतलब पता नहीं कितने सालों से लोग इसको लेते आ रहे हैं। So solid dosage forms सॉलिड कैटेगरी में आता है, एंड मेडिसिनल एजेंट और इनर्ट सब्सटेंसेस जो इंग्रेडिएंट हैं वो दोनों मिक्स करके और इसके अंदर फिल किए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स बना के इसके अंदर फिल किए जाते हैं। स्मॉल सेल ऑफ जिलेटिन्स, सेल जिलेटिन का सेल बनाया जाता है। तो जिलेटिन को कैसे यूज करते हैं सेल को बनाने में, आई लेट यू नो इन दिस लेक्चर। और फर्दर भी लेक्चर्स होने वाले हैं, इसमें 5-6 लेक्चर्स की सीरीज है पूरी कैप्सूल्स के बारे में। सो कैप्सूल सेल्स हार्ड एंड सॉफ्ट, उसकी हार्डनेस के बेसिस पे बताया गया कि हार्ड के भी बनाए जाते हैं और सॉफ्ट भी बनाए जाते हैं बेस्ड ऑन द कंपोजिशन। एंड वन पीस और टू पीस बॉडी एंड कैप। मतलब जो हार्ड कैप्सूल्स हैं वो टू पीस में होंगे और जो सॉफ्ट कैप्सूल्स है वो वन पीस में होते हैं। सॉफ्ट के अंदर ही भर दिया जाता है और उसको फोड़ा जाता है, फोड़ के यूज कर सकते हैं, या फिर स्टमक में लेंगे तो स्टमक में जाके फूटेगा और कंटेंट रिलीज हो जाएगा। बट जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स हैं वो टू पीस में बनाए जाते हैं,
एक बॉडी होता है, एक कैप होता है, बॉडी में बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट है वो भरा जाता है, फिल किया जाता है, और कैप से उसको कवर कर दिया जाता है। तो टू पीसेस रिफर्ड एज हार्ट cell capsule and one piece capsule is soft case cell capsules. So intended to be swallowed as a whole. पूरे का पूरा एक साथ इंटेक किया जाता है. When children and others are unable to swallow, तो उस केस में क्या करते हैं? अगर मान लो कोई भी बच्चा है या फिर कोई ऐसा आदमी है जो नहीं स्वेलो कर पा रहा है, तो उस केस में हम कैप्सूल को खोल देते हैं, और कैप्सूल को खोल के और उसमें कुछ स्वीटनर वगैरह मिला के, जैसे चीनी मिला दिया, शहद मिला दिया और उसके साथ दे दिया. लेकिन ये फिजिबल, ये सही तरीका है नहीं, क्योंकि ग्रेन्यूल्स कोई भी अगर एक्सटेंडेड रिलीज के लिए बनाया है, सस्टेन रिलीज के लिए बना है, और आप उसको खोल दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं है. तो बेटर है कि आप सिरप के ऑप्शन पे जाएं या फिर पैरेंटल के ऑप्शन पे जाएं, रेदर देन गोइंग फॉर कैप्सूल्स. तो इट इज इजियर ऑप्शन. अनकॉन्शियस पेशेंट है, आपने देखा होगा बच्चों में बहुत सारे बच्चों को सिरप ही प्रिफर किया जाता है, या फिर सस्पेंशन है, ओरल सस्पेंशन. ठीक है, तो ओपनिंग कैप्सूल को ओपन करके आप ले तो सकते हैं, बट इट इज नॉट फिजिबल ऑलवेज, है ना, क्रशिंग टैबलेट. सो द ड्रग रिलीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम ड्रग कैन बी ऑल्टर्ड, जो मैंने बताया, एंड दिस कैन बी एडवर्सली अफेक्ट द पेशेंट्स वेलफेयर. सो यू शुड कीप इन माइंड कि इसको लेना कैसे है ना. तो नाउ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैप्सूल्स है. सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आपको बहुत कम, रेयर केसेस में देखने को मिलता है. ऐसे कैप्सूल्स मैंने देखे हैं जो ऑइंटमेंट भर के आता है, जो आई में उसको तोड़ा कट कट कर दिया जाता है, तो एक छोटा सा होल बन जाता है, और उस होल से आप जैसे ही प्रेस करते हैं ऑइंटमेंट बाहर निकलता है, आई में डाल दिया जाता है इंस्टॉल करने के लिए. पुदीन हरा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल. लेकिन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आपको मैक्सिमम जगह पे स्ट्रिप पैकेजिंग में मिल जाएगा. ठीक है, आलू आलू पैकेजिंग में भी मिल जाएगा. These are commonly employed in clinical trials. अब क्लिनिकल ट्रायल की बात क्यों आ रही है? क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल जब भी आप इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग पे जाते हैं, तो उस दौरान आप फॉर्मुलेशन डेवलप नहीं किए हुए होते हैं. ठीक है, तो फॉर्मुलेशन कब डेवलप होता है? जब क्लिनिकल ट्रायल हो जाता है, तो हम एक स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन की तरफ जाते हैं कि अब इसकी एक्टिविटी स्टैब्लिश हो चुकी है, ह्यूमन में काफी यूजफुल है. So we need to modify its release, its pattern of pharmacokinetic studies. So everything has to be modified. Then we go for different type of dosage forms, right? क्लिनिकल ट्रायल के लिए हम नॉर्मली कैप्सूल ही बनाते, टैबलेट भी नहीं बनाते. कैप्सूल. कैप्सूल में क्यों? क्योंकि पाउडर देना है आपको, फाकेगा तो नहीं, लेके आप लो एक पुड़िया और फाक लो, तो उसको क्या करते हैं, कैप्सूल में फिल कर देते हैं और कैप्सूल को इनटेक करा देते हैं. तो जितना डोज देना होता है स्टमक में पहुंच गया, और वो फिर अपना एक्शन शो करता है. हो सकता है कि रिलीज इंस्टेंट होने की वजह से उसका एक्शन सही नहीं है, कंट्रोल होने की वजह से. हाँ, ग्रेन्यूल्स जो आप फिल कर रहे हैं कैप्सूल में, उसका कंट्रोल रिलीज कर दीजिए, उसको सस्टेन रिलीज ग्रेन्यूल्स बना दीजिए, तो ठीक है. तो क्लिनिकल ट्रायल्स में सबसे ज्यादा यूज होता है कैप्सूल्स का, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग. एक बार कैप्सूल से आप एक्टिविटी स्टैब्लिश कर देते हैं, देन यू गो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. तो सेल्स आर जनरली मेड अप ऑफ जिलेटिन, सुगर एंड वाटर. ये तीन चीजें मिक्स करके बनाई जाती हैं, एंड दे आर क्लियर, कलरलेस एंड एसेंशियली टेस्टलेस. क्लियर? तो टेस्टलेस होना भी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट अपनी. एंड दे आर कलर्ड एज पर फूड एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक डाइज. जो भी फूड एंड ड्रग कैटेगरी की डाइज हैं, उसको लेके मिक्स करके आप उसको कलर्ड बना सकते हैं. एंड जो ओरल इंटेक के लिए आप बताए गए हैं कि ये ओरल इंटेक किया जा सकता है. एंड दे आर मेड ओपेक बाय द टाइटेनियम डाइऑक्साइड. कैप्सूल्स को ट्रांसपेरेंट बनाना है, जिलेटिन से बन जाएगा, लेकिन जब उसको ओपेक बनाना होता है तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड ऐड करते हैं. कलर्ड बनाना है तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड के साथ कोई डाई ऐड करते हैं, जो कि ओरल फूड ग्रेड का है. एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलरेंट एंड ओपेकेंट्स आर यूज्ड टू मेक देम डिफरेंट. मतलब टाइटेनियम डाइऑक्साइड को और कलरेंट को, दोनों को मिक्स करके ओपेकेंट. ओपेकेंट्स क्या है?
ओपेकनेस लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी खत्म करने के लिए यूज होता है। सो कैप्स एंड बॉडीज आर डिफरेंट कलर के बनाए जाते हैं एंड जिलेटिन ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजन। कोलेजन कहाँ से मिलता है? बॉडी की प्रोटीन है, तो कोलेजन वहां से मिलेगा और कोलेजन का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो जिलेटिन बन जाता है। एंड कोलेजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्किन, वाइट कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स। अब बताओ, एनिमल्स के बोन से निकाला जाता है, एनिमल के स्किन से निकाला जाता है, और वही जिलेटिन यूज किया जाता है फॉर मेकिंग टैबलेट्स, सॉरी कैप्सूल। नाउ कोलेजन अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फाइन पाउडर। कोलेजन फाइन पाउडर की फॉर्म में होता है, कोर्स पाउडर और श्रेड या फ्लैक्स की फॉर्म में होता है। ड्राइड जिलेटिन स्टेबल एंड मॉइस्ट लीड्स टू माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। अगर जिलेटिन में ड्राई हो जिलेटिन तब तो ठीक है, लेकिन अगर मॉइस्ट हो गया या फिर उसमें मॉइस्चर आ गया तो फिर माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जनरली कंटेन्स 13 to 16% ऑफ मॉइस्चर। से ज्यादा होगा तो क्या होगा? दिक्कत आएगी, मतलब उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन होना पॉसिबल है अगर लंबे टाइम तक रखा जाए। और कम होगा तब भी दिक्कत, फ्राइबल हो जाएगा कि छूते ही ब्रेक हो जाता है। ऐसा ना हो उसमें इतना मॉइस्चर हो कि फ्लेक्सिबिलिटी उसकी बने रहे, और इतना ज्यादा ना हो कि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाए। दोनों ध्यान रखना आवश्यक है। So here 13 to 16% moisture content is recommended with gelatin and humidity cause capsule distortion. Distortion capsule का in the presence of moisture, humidity ये होता है। So you should keep in mind and dryness cause moisture loss, brittle capsule should be prepared वहां पे। तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो concentration सॉरी ह्यूमिडिटी या moisture content should be optimized based on your flexibility of the capsule so as to ensure the minimum moisture content, minimum microbial contamination and minimum brittleness. So optimum environment should be maintained keeping gelatin capsule. Now these are packaged in the moisture resistant material and they desiccant materials, the desiccant material जो भी moisture deficient environment में करने के लिए इनको मॉइस्चर रेजिस्टेंट पैकेजिंग में पैक करते हैं और डेसिकेंट में रख के, जैसे ड्राइड सिलिका जेल हो गया, क्ले हो गया, एक्टिवेटेड चारकोल हो गया, उसमें कैप्सूल्स को रखा जाता है अगर खुले इन्वायरमेंट में रख रहे हैं तो। ओके, सो प्रोलॉन्ग ह्यूमिडिटी एक्सपोजर अफेक्ट इन विट्रो डिसोल्यूशन स्टडी। अगर ह्यूमिडिटी को ज्यादा देर तक हम मेंटेन रख दिया और उसमें आ गया तो डिसोल्यूशन प्रोफाइल आपके जो कैप्सूल्स की है वो चेंज हो सकती है पॉसिबली। सो पॉसिबल चेंजेस इन बायोअवेलेबिलिटी may occur and cells are made up of cellulose polymers. जिलेटिन सेल्स सेलुलोज पॉलीमर्स के भी बनाए जाते हैं। सेलुलोज आजकल यूज किया जाता है एज एन ऑल्टरनेटिव टू जिलेटिन। जिलेटिन अभी तक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो जिलेटिन इज वाटर इनसॉल्युबल इन सॉफ्ट, इट्स ऑब्टेन इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर मतलब कोल्ड वाटर में डाल देंगे सॉफ्ट होता चला जाता है, फूलता चला जाता है और वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो क्या होगा? स्टमक में जाने के बाद ये एसिडिक एनवायरनमेंट में फूलता है फूलता है फूलता है फूलता है और फिर कैप्सूल खुल जाता है और खुलने के बाद में सारा का सारा कंटेंट बाहर निकल जाता है। एंड इट में एब्जॉर्ब अप टू 10 टाइम्स हायर वाटर देन इट्स एक्चुअल वेट। अपने वेट से 10 टाइम ज्यादा हायर वाटर कंटेंट ये एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड कैप्सूल वेटेड विद वाटर और सलाइवा स्लाइड्स efficiently in rather than ड्राई कैप्सूल। अगर उसको मुंह में डाल के थोड़ी देर आप लार्स के कांटेक्ट में लेके आएंगे सलाइवा के, तो वो इजिली अंदर चला जाएगा क्योंकि स्लाइड करने लगता है, स्लिपरीनेस आ जाती है। और जो आपका ड्राई कैप्सूल है वो चिपक सकता है, तो उसको मॉइस्ट करना जरूरी है। इसीलिए कुछ लोग के गले में कैप्सूल कुछ देर तक चिपक जाता है, तो उसको पानी ले लेके वो बेचारे नीचे खिसकाते हैं। सो जिलेटिन इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर एंड गैस्ट्रिक फ्लूइड। हॉट वाटर में डालेंगे या गैस्ट्रिक फ्लूइड में डालेंगे तो वो सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, फूलेगा, ऊपर की लेयर सॉल्युबल होती रहेगी, होली रहेगी, और फूलते फूलते वो फटेगा भी और सॉल्युबलाइज हो जाएगा पूरी तरह से। A gelatin capsule readily dissolves and
exposes its content. Okay, and gelatin is digested by proteolytic enzyme. Protein है भाई, तो proteolytic enzyme से ही degrade होगा, वो तो but obvious है. So it is quite relevant. तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, I think. So now we'll discuss about the gamma scintigraphy, a non-invasive procedure, and it entails the use of gamma ray emitting radio tracer to track the tablet and capsule transit through GI tract. हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के ट्रांजिट को कैसे इंश्योर करते हैं कि वो कैसे जा रहा है स्टमक में भाई, तो उसमें क्या करते हैं, रेडियो सेंटोग्राफी से हम उसकी स्कैनिंग करेंगे और नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है. गामा रेस यहाँ पे वर्क करती हैं और इसमें रेडियो ट्रेसर एमिटिंग रेडियो ट्रेसर्स टू ट्रैक द रेडियो ट्रेसर्स को मिक्स कर दिया जाता है पाउडर में. क्लियर. अब वो रेडियो ट्रेसर स्टमक में पाउडर के साथ में, मतलब आपके कैप्सूल से निकलेंगे और निकलने के बाद जीआई ट्रैक में कैसे कैसे मूव कर रहे हैं आप गामा रेस के थ्रू रेडियो सेंटोग्राफी से पता कर सकते हैं. ठीक है. और फॉर्मुलेशन कंटेंट्स गामा कैमरा भी कुछ लोग बोलते हैं, विद डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम. तो इससे आप पता कर सकते हैं ड्रग के मूवमेंट का इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन. सेंटोग्राफी कंबाइंड विद फार्मेकोकाइनेटिक स्टडीज. फार्मेकोकाइनेटिक स्टडी जब हम कर रहे होते हैं उस केस में इस टेक्निक का यूज किया जाता है टू मॉनिटर द ड्रग मूवमेंट फ्रॉम स्टमक टू ब्लड टू अदर ऑर्गन्स. तो it provides information about the transit and drug release profile, and drug absorption process is traced from various regions. यहाँ पे स्टमक मैं बना रहा हूँ और यहाँ पे रेडियो ट्रेसर यहाँ पे प्रेजेंट है और ये एब्जॉर्ब होके ब्लड में जा रहे हैं. तो ब्लड में गए और गामा रेस जो भी इसमें गामा रेस ड्रॉ किए जाएंगे तो इसको ट्रेस किया जा सकता है गामा रेडियो सेंटोग्राफी से कि यहाँ पे है कि ब्लड में चला गया, ब्लड में जाने के बाद में अदर ऑर्गन. ठीक है. तो दिस इज हाउ वी मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ और ट्रांजिट ऑफ द ड्रग थ्रू आउट द बॉडी. ओके. So this method is useful in assessing correlation between in vitro and in vivo bioavailability. In vitro and in vivo में correlation, integrity and transit time of enteric coated tablets, drug and dosage form evaluation. इन तीनों केसेस में इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं. मोटी मोटा कहें तो फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज के लिए बेस्ट है. And drug absorption from the GI tract dependent on the solubility of the drug substance, type of product formulation and immediate है, जैसे immediate है या enteric coated है. ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआई किस पे डिपेंड करता है कि ड्रग कितनी इजिली सॉल्युबलाइज हो रहा है. ठीक है. और प्रोडक्ट किस तरीके का है, इमीडिएट रिलीज है तो वो भाई अवेलेबल हो गया एब्जॉर्प्शन के लिए. अगर डिलेड रिलीज है तो वो बाद में रिलीज करेगा. एंट्रिक कोटेड है तो इंटेस्टाइन में रिलीज करेगा. तो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट. द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट, खाने के साथ लिया है आपने प्रोडक्ट को, खाने के पहले लिया है, खाने के बाद लिया है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं. एंड इंटर सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी इन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस. मेरे केस में एब्जॉर्प्शन फास्ट हो सकता है, आपके केस में स्लो हो सकता है आप डायरिक हो, आपका लूज मोशन चल रहे हैं, उस केस में बहुत इजीली आपका जो गैस्ट्रिक एम्बेडिंग टाइम है बहुत कम है. तो कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से इंटर सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी इन ड्रग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस वी कैन सी. सो नाउ we'll proceed to the next slide, and here hard gelatin capsule cell कैसे बनाए जाते हैं वो हम देखेंगे. तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल कंटेन द कैप्सूल बॉडी एंड सॉर्टर कैप. कैप्सूल बॉडी होता है, कैप होता है और डिजाइन टू लॉक इन प्लेस. कैसे इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो कैप्सूल जो इस तरीके से मैं बना दूं, ये कैप्सूल हो गया और ये कैप हो गया, इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि ये लॉक कर लें एक दूसरे को. ठीक है. लॉक कर लेंगे तभी तो खुलेगा नहीं.
So produced by mechanical dipping of pins और pegs। इस तरीके से पिंस होती हैं जो जिलेटिन के सोल्यूशन में डिप किए जाते हैं और डिप करके इस पिन को निकाला जाता है, तो इस पे एक कोटिंग मिल जाएगी आपको जिलेटिन का। तो बस इस खोल को अलग कर लिया जाता है। ओके, सो हियर द टेम्परेचर कंट्रोल्ड रिजर्वायर और मेल्टेड जिलेटिन। मेल्ट कंडीशन में जिलेटिन होगा और टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है। तो पैक्स का मैग्नीज या ब्रॉन्ज के, मतलब मैग्नीज ब्रॉन्ज के पैक्स होते हैं जो डिप के मेटेलिक होता है, और एक साथ 500 पैक्स वर्क करते हैं। एक प्लेट पे 500 पैक्स लगे होंगे, एक साथ डिप होंगे, डिप होने के बाद जिलेटिन को लेके बाहर आएंगे। एक डेफिनेट टाइम और टेम्परेचर दोनों इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम के लिए कितने टेम्परेचर पे वो है। तो दोनों गवर्न करते हैं कि उस पे थिकनेस कितनी होगी। ज्यादा टाइम के लिए रहेगा तो कोटिंग होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। कितनी बार कर रहे हैं वो भी, और मोटा कैप्सूल बनाना है। ठीक है, तो पेक्स सबमर्ज्ड टू द डिजायर्ड डेप्थ एंड टाइम। डिजायर्ड डेप्थ तक उसको सबमर्ज किया जाता है, डिप किया जाता है, और डिजायर्ड टाइम के लिए, ताकि कोटिंग प्रॉपर हो। टू अचीव द प्रॉपर लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द कोटिंग वी डिप अ पर्टिकुलर लेंथ। ठीक है, जिलेटिन को ड्राई करने के लिए जेंटल फ्लो ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल एयर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल एयर को जेंटल ब्लोइंग की जाती है उसको ड्राई करने के लिए। ट्रिम्ड मैकेनिकली टू द प्रॉपर लेंथ, उसको प्रॉपर लेंथ का ट्रिम किया जाता है, काटा जाता है, काटने के बाद उसको खिसका के निकाल दिया जाता है। रिमूव फ्रॉम द पैक एंड ज्वाइन टुगेदर, दोनों पैक से निकाला जाता है और कैप को बॉडी से ज्वाइन किया जाता है। एंड द पैक्स विद विच फॉर्म कैप्स आर स्लाइटली लार्जर, जो पैक्स में कैप्स बनते हैं वो थोड़े से थिक मोटे होते हैं, हल्के से, ताकि तभी तो बॉडी के ऊपर वो चढ़ेगा। एंड देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस डिपिंग एंड ड्राइंग, रिमूविंग एंड ज्वाइनिंग कैप्सूल प्रोसेस गोइंग ऑन। तो इससे क्या, कैप्स और बॉडीज बनती रहती है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में। क्लियर? So I think you get the idea how it works. Now we'll see here the two groups fit into each other. यहाँ पे दो ग्रुप देख सकते हैं। यहाँ पे पहला ओपन केस में, यहाँ पे क्या, ये बॉडी है और ये सॉरी, ये कैप है और ये बॉडी है। तो यहाँ पे इन दोनों को फिट किया जाएगा। यहाँ पे देखिए प्री क्लोज कंडीशन है और ये क्लोज कंडीशन है। यहाँ पे ग्रुप्स आप देख सकते हैं, ग्रुप्स उसी ग्रुप में जाके फिट होता है, लॉक। Okay, the capsule body is inserted into the cap and high filling rate of the modern filling machines. काफी मॉडर्न फिलिंग मशीन जो है, काफी फिलिंग रेट उनका काफी ज्यादा है। 1,80,000 कैप्सूल्स पर आवर वो निकाल देते हैं। स्प्लिटिंग और टेलीस्कोपिंग एंड डेंटिंग ऑफ द कैप्सूल सेल, कभी कभी ये लॉक लॉक वाला सिस्टम नहीं होता है। तो होता क्या है कि जो प्लेन बॉडी पे कैप्सूल का कैप जाएगा तो टकरा के उसका कोर टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं टेलीस्कोपिंग। या फिर डेंटिंग, डेंट हो गया तो स्लाइटेस्ट कांटेक्ट बिटवीन द टू रिम्स, दोनों कांटेक्ट होता है और मुड़ जाता है, मुड़ने की वजह से वो थोड़ा सा ऑड लगेगा देखने में। द डेवलपमेंट ऑफ कोनीसेप्ट कैप्सूल, कोनीसेप्ट कैप्सूल का डेवलपमेंट मतलब कैप्सूल का जो शेप है वो बिगड़ जाता है। कोनीस्नैप कैप्सूल, नाउ ग्रुप रिड्यूस द रिस्क ऑफ टचिंग ऑन ज्वाइनिंग। ये जो ग्रुप्स हैं वो ज्वाइनिंग पे जो टच हो रहा था उसको अवॉइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके का जो मैकेनिज्म है कैप्सूल को लॉक करने का वो बेस्ट है, rather than plain capsule and body. Now it eliminates the problem of spitting during the large scale filling operations। जो ये प्रॉब्लम आ रही थी कोनिसेप कैप्सूल बनने की या फिर जो टेलीस्कोपिंग हो रही थी, उसको, उस चांस को रिड्यूस करता है। इट इंक्रीजेज द सिक्योरिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द कैप्सूल। लॉक होने की वजह से ये निकलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स आर इम्प्रिंटेड विद नेम एंड मोनोग्राम्स। जो नेम और मोनोग्राम्स को प्रिंट किया जा सकता है, इम्प्रिंट किया जा सकता है इन पे, ये भी एक एडवांटेज है। नेशनल ड्रग कोड नंबर एंड मार्किंग्स आर इम्प्रिंटेड। ठीक है, द प्रोडक्ट आइडेंटिफाइबल एंड डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट। ये इसी वजह से मार्किंग की जा सकती है, जाती है कि दूसरे प्रोडक्ट से कंपैरिजन में इसको आइडेंटिफाई किया जा सके। नाउ
ये 3 स्टेप तो मैंने बता दिया कि ये पहला क्या है, ओपन स्टेप है, ये टेलीस्कोपिंग को अवॉइड करने के लिए। एंड यहाँ पे जो रिंग 1 है, रिंग ये 1 नंबर देख रहे हैं, हल्का सा ये अंदर की तरफ घुसा हुआ है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है ऐसे, तो वो उसके कोर से टकराता नहीं है। द आइडेंटेशन प्रिवेंट प्रीमेच्योर ओपनिंग। और जो 2 नंबर है, 2 नंबर में ग्रुप्स आप देख रहे होंगे, इस तरीके से ग्रुप्स निकले हुए हैं, तो प्रीमेच्योर ओपनिंग को अवॉइड करने के लिए। एंड ग्रुप्स 3, जो ग्रुप 3 है वो लॉक कर देता है पूरी तरह से। ओके, नाउ हियर द ड्राइंग ऑफ ए कोनी शेप। अब यहाँ पे अ, जो उसी को आप एक्सटेंशन हम मान सकते हैं, लॉक कैप्सूल किस तरीके से देखता है, ये दैट इज कोनी स्नैप एंड कोनी स्नैप सुपरेट। ये फाइनली जो ग्रुप्स की वजह से जो कैप्सूल्स बने हैं वो देखने में इस तरीके के लगते हैं। और इस तरीके के कैप्सूल में जो बॉडी का जो पार्ट है वो बहुत कम हो जाता है, तो इसको ओपन नहीं किया जा सकता। इसको तो थोड़ा बहुत दबा के इस केस पे आप ओपन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बॉडी और कैप दोनों का लेंथ बराबर है, तो खींचने में आसानी होगी। बट यहाँ पे आप खींच नहीं सकते। ओके, नाउ कैप्सूल साइज। कैप्सूल साइज, अब कैप्सूल साइज बता दूं कि डिफरेंट, बड़े कैप्सूल्स जानवरों के लिए, वेटनरी पर्पस के लिए, छोटे कैप्सूल्स हम लोगों के लिए, और छोटे कैप्सूल बच्चों के लिए या किसी और के लिए बनाए जा सकते हैं। तो जिलेटिन कैप्सूल्स वेरियस लेंथ के बनाए जाते हैं, डायमीटर के और कैपेसिटी के। द साइज इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ फिल मटेरियल। कितना अमाउंट उसमें फिल करना है, उस बेसिस पे कैप्सूल साइज हम सेलेक्ट करते हैं। अब 1 ग्राम टैबलेट की डोज ही है, तो भाई कैप्सूल का साइज बड़ा तो लोगे ही ना। क्लियर? So densities and compressibility of the fill material, to what extent it may be packed. Okay. डेंसिटीज और कंप्रेसिबिलिटी पाउडर की ये बताती है कि किस हद तक उसमें पाउडर फिल किया जा सकता है। हाउएवर द फाइनल डिटर्मिनेशन मे बी लार्जली द रिजल्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर। एंड फॉर ह्यूमन इज यहाँ पे 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे साइजेस हैं। तो ये स्मॉल है और ये लार्ज। इस तरफ, इस यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कैप्सूल का साइज बढ़ता जाता है। तो आपको 5 नंबर सबसे छोटा, 4 नंबर उससे बड़ा, 3 नंबर उससे बड़ा, 1 नंबर उससे बड़ा, 0, 00 सबसे बड़ा, 000। तो large capsules are available for veterinary uses and hard gelatin capsule permit a wide range of option for physicians। किस साइज का लेना है, किस डोज का लेना है, सब कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। नाउ हियर विल सी कि जो इसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी में आप देख सकते हैं 000 है और वॉल्यूम दिया हुआ है। ये सब सारे के सारे हर कैप्सूल साइज के साथ में कितना वो वॉल्यूम अवेलेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्विनिन सल्फेट है, आप देख सकते हैं ये टोटल कंटेंट जो इसमें भरा गया है। तो 000 साइज सबसे बड़ा है, तो 1 ग्राम, सॉरी mg में ड्रग सब्सटेंस इन mg, 1040 mg, 1400 और 650, यानी कि कुल मिला जुला के देखा जाए तो 3 ग्राम के आसपास कंटेंट इसके अंदर भरा गया है। अब यहाँ पे करीब करीब 15, 2 ग्राम के आसपास भरा गया है। यहाँ पे देखेंगे 12, 3, 15, यहाँ पे 1.5 ग्राम के आसपास भरा गया है टोटल कंटेंट। यहाँ पे आप देखेंगे 8, तो 10, यहाँ पे 1 ग्राम के आसपास भरा है। ये 3, 5, 6, यहाँ पे 600 ग्राम, 600 mg के आसपास भरा गया है, और यहाँ पे 500 mg के आसपास भरा गया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 350 या 400 mg के आसपास भरा गया है। यहाँ पे देखेंगे 2 या 250 के mg के आसपास भरा गया है। तो जैसे जैसे हम कैप्सूल का साइज रिड्यूस करते जा रहे हैं, कितने mg ड्रग उसमें या टोटल कंटेंट भरा जा सकता है वो यहाँ पे दिखाया गया है, और उसके कितने ml कैपेसिटी है वो आप देख सकते हैं। So this is how the different types or the different sizes of capsule look like। यहाँ पे from ये 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गया कैप्सूल साइज। और कैसे भरे जाते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। So this is all about today's lecture, that is capsule 1 और 2। lecture 2 में हम देखेंगे
अब इसके मॉडिफिकेशंस, बहुत सारी फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट प्रोसेस है कैप्सूल को लेके। तो कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।